आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्या दिया गया है हमें इसमें और क्या हमें फाइंड आउट करना है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मीन्स कुछ एपीज हमें दी गई हैं और उनमें कुछ टर्म्स मिसिंग हैं, वो टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो देखते हैं फर्स्ट एपी क्या दी गई है हमें। देर आर 3 टर्म्स इन दिस एपी एंड सेकेंड टर्म इज मिसिंग। इसका सेकेंड टर्म मिसिंग है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म पता करना हो तब हमें केवल ए और डी चाहिए। ये आप ध्यान रख लीजिए, ए और डी यदि हमें पता है तो हम एपी के किसी भी टर्म को पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप नॉर्मल जो एपी के आइडेंटिफिकेशन का तरीका था हमारा क्या था कि एपी में कंजुगेटिव टर्म्स के बीच डिफरेंस सेम होता है, तो आप उसको भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स सेकेंड टर्म मतलब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 आप रख दें तो वहाँ a3 a2 की वैल्यू a3 और a1 की वैल्यू आप रख देंगे और d मतलब a2 आपका वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर हम एक जो हमारा तरीका है, जो प्रोसीजर है जिससे हम आगे सभी क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, उसी को हम इस पर अप्लाई करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस एपी में हमें 2 टर्म दिए गए हैं, तो ये आप ध्यान रखें, यह भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। किसी भी एपी के लिए 2 टर्म हमें दिए गए हैं, तो उन 2 टर्म से हम 2 इक्वेशन बना सकते हैं और उन 2 इक्वेशन से हम ए और डी की वैल्यू पता कर लेते हैं। और जब ए और डी की वैल्यू पता हो जाती है तो फिर हम एपी का कोई सा भी टर्म पता कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब इसमें तो ऑलरेडी फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है तो ये और भी आसान हो गया। अगर इसमें सपोज थर्ड और भी ज़्यादा टर्म होते तो थर्ड और फिफ्थ टर्म हमें दे देता, तब भी हम पता कर सकते थे। वह भी करेंगे आगे, फिलहाल इसे देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, फॉर दिस एपी वी हैव, क्या है हमारे पास जो नंबर्स है वो एपी में है। सो ए इज इक्वल टू मतलब ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ए क्या हो गया इसका 2 और ये 26 क्या है इसका थर्ड टर्म है। वो थर्ड टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं a3 से, तो a3 इज इक्वल टू 26। अब हमारे पास जो फॉर्मूला अभी हम सीख कर आए हैं उसी को इस्तेमाल करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an मतलब अगर इसमें हम 3 यहाँ पर रख देंगे तो ये a3 का फॉर्मूला बन जाएगा और a3 हमें दिया हुआ है 26, तो वही हम करेंगे। a3 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, a हमें दिया हुआ है 2 और प्लस n, चूँकि थर्ड टर्म पता कर रहे हैं 3 से रिप्लेस हो जाएगा 3 माइनस 1 और d हमें नहीं पता है, वही हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सो a3 हमें दिया हुआ है 26 और 2 प्लस 3 माइनस 1 2d हो जाएगा। अब देखिए एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें केवल d ही एक वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू आसानी से पता की जा सकती है। सो व्हाट वी गेट 2d इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 24 वहाँ से मिलेगा एंड d विल बी इक्वल टू 12। अब देखिए a तो हमारे पास पहले से ही दिया हुआ था और d हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम इसका कोई सा भी टर्म पता कर सकते हैं। और इसमें हमें कौन सा पता करना है, सेकंड पता करना है। सो a2 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और d क्या है 12 है और 2 कहाँ से आया n की वैल्यू, चूँकि n मतलब हम सेकेंड टर्म पता कर रहे हैं। सो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 2 प्लस 12 यहाँ से मिलेगा, इट मीन्स a2 विल बी इक्वल टू 14। सो द मिसिंग टर्म इज 14। सो जो मिसिंग टर्म है वो क्या है 14 है। इसको अगर आप a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 वाले प्रोसीजर से करते हैं तो इससे थोड़ा कम जगह आपकी घेरेगा, टाइम थोड़ा कम लेगा, लेकिन ये आपका प्रोसीजर है जिससे आप सारे आगे की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे नेक्स्ट हमारा सेकंड में दिया गया है, देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म हमारा मिसिंग है, ए नहीं है हमारे पास, सेकंड टर्म है और फोर्थ टर्म दिए गए हैं। तो 2 टर्म हमें एपी के दिए गए हैं और बचे हुए 2 हमें यहाँ पर पता करने हैं, तो वही करेंगे हम। यहाँ पर देखिए हमारे 2 इक्वेशन वाला जो प्रोसीजर है वो यहाँ अप्लाई हुआ। क्लियरली आप इसको ध्यान से समझना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी इसी तरह की हैं जो इसी तरह से सॉल्व होंगी। मतलब एपी के आपको 2 टर्म दिए गए होंगे और कोई अलग दूसरे टर्म आपसे पता करवा लिए जाएंगे, तो उन्हें कैसे करना है, यही प्रोसीजर अप्लाई होगा जो अभी हमने किया है और जो अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्या दिया हुआ है हमें, a2 दिया हुआ है 13 और a4 दिया हुआ है हमें 3। तो एक बार a2 का फॉर्मूला हमें पता है, an का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से a2 का फॉर्मूला हम बना सकते हैं।
दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और A2 की वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ 13, उसको रिप्लेस करेंगे 13 से तो क्या मिलेगा A प्लस डी इक्वल टू 13। आप चाहे तो A प्लस डी को और 13 को इन्हें दोनों को इंटरचेंज कर दें तो A प्लस डी इक्वल टू 13, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ऐसे ही एक टर्म हमें दिया गया था, उससे हमने क्या किया, एक इक्वेशन बनाई। अब इसमें वेरिएबल 2 हैं, 2 वेरिएबल यदि हमारे पास होते हैं और उनकी वैल्यू हमें पता करनी हो तब हमें 2 ही इक्वेशन चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए उसने दूसरे टर्म हमें दिया हुआ है A4। अब हम क्या करेंगे, जो हमने A2 की वैल्यू पता करने के लिए किया था वही हम A4 की वैल्यू पता करने के लिए करेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम। सो A4 विल बी इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और A4 हमारा क्या है 3 है, तो A4 को रिप्लेस करेंगे 3 से। सो इट्स बिकम नाउ 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अब इसको भी जैसे हमने इसको इंटरचेंज किया था ऐसे कर सकते हैं, और आप ना चाहें तो ना भी कर सकते हैं। तो A प्लस 3D इक्वल टू 3 विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन हैं, इट मीन्स 2 इक्वेशंस वी हैव विच आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूरा चैप्टर हम करके आए हैं, उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और A और D की वैल्यू हमें पता करनी है। तो एलिमिनेशन मेथड विल बी बेटर, वो सेम, क्योंकि एक हमारा यहाँ पर हर बार सेम ही रहेगा। जब भी आप किन्हीं 2 टर्म की मदद से 2 इक्वेशन बनाएंगे तो आपकी ये A हर बार आपका A ही रहेगा। तो एलिमिनेशन ही आप हर बार यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, दैट विल बी बेटर, क्योंकि कोफिशिएंट सेम होते हैं तो एलिमिनेशन से आसानी से हो जाता है। सो अब एलिमिनेशन यूज़ करते समय भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें। आप कोई भी कर सकते हैं जो आपका मन करे, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे तो आसानी रहेगी। जैसे अगर आप 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3D में से आप D को माइनस करेंगे तो 2D आपको प्लस का मिलेगा, और यदि 1 में से आप 2 को माइनस करते हैं तो D माइनस 3D करेंगे तो माइनस के 2D आपको मिलेगा। तो अब आप देख लीजिए आप किसको करना चाहते हैं, माइनस से डील करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर माइनस पर डीलिंग आपकी अच्छी है तो आप कर सकते हैं, और थोड़ा कमज़ोर है तो ना करें, तब 2 में से 1 को माइनस करें। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 1 जब हम 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, और 3D में से D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 2D मिलेगा, और 3 में से 13 को माइनस करेंगे तो माइनस 10 मिलेगा। 2D विल बी इक्वल टू नाउ माइनस 10 एंड D विल बी इक्वल टू माइनस 5। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ D, वी नीड द वैल्यू ऑफ A ऑल्सो, A की वैल्यू भी हमें चाहिए। A और D हमारे पास होते हैं तभी हम AP का कोई भी टर्म पता कर सकते हैं, और इसमें तो वैसे भी हमें फर्स्ट टर्म पता ही करना है। सो D की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी में भी जिसमें आपका मन करे। मैं यहाँ पर 1 में कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट A प्लस डी इज इक्वल टू 13 है हमारे पास, तो A D की वैल्यू हम रखेंगे -5, तो A माइनस 5 विल बी इक्वल टू नाउ 13 एंड नाउ A विल बी इक्वल टू 18। दिस 5 will be positive in the right hand side and then add to the 13, और 13 में वो ऐड हो जाएगा तो क्या बनाएगा 18। सो नाउ हमारा एक काम तो हो गया है, हमें फर्स्ट टर्म पता करना था वो हमें 18 मिल गया है, और अभी हमें क्या पता करना है, थर्ड टर्म और पता करना है, और थर्ड टर्म के लिए भी हमें A और D ही चाहिए। सो हम थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे, A3 विल बी इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज़। A की वैल्यू हमारे पास है 18, n की वैल्यू हमारे पास है 3 चूँकि हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, और D हमारा है -5। इनको सोल्व करेंगे 3 माइनस 1 2 मिलेगा, और 2 की वैल्यू -5 से करेंगे तो -10 मिलेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 8। सो द थर्ड टर्म इज 8 एंड द फर्स्ट टर्म इज 18। सो वी कैन से दैट द मिसिंग टर्म्स आर 18 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। देखते हैं अनदर पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। इसके भी मैंने सारे पार्ट नहीं किए हैं, कुछ आपके लिए छोड़े हैं, वो आपको खुद से करने हैं। इसमें फिर से हमारे पास 2 टर्म दिए गए हैं और बचे हुए 4 हमें पता करने हैं। इस बार फिर से A हमें दिया गया है, थोड़ा आसान हो गया है, 2 इक्वेशन नहीं बनेगी। अगर फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है, 2 में से एक टर्म आपका फर्स्ट टर्म है, तब आपकी इक्वेशंस नहीं बनती है। ऐसे हमारा इसे प्रीवियस पार्ट में हमने किया था, उसमें इक्वेशंस नहीं बनी थी, उसमें डायरेक्टली हमारे पहले D की वैल्यू मिल गई थी और A हमारे पास पहले से ही था, तो बचे हुए टर्म हमने पता किए। और यहाँ पर इन द प्रीवियस पार्ट इसमें क्या था, A भी हमें पता करना था, तो A और D की वैल्यू पता करने के लिए हमें हमारे पास 2 इक्वेशन बनी थी और उनको फिर हमने सॉल्व किया था।
यहाँ पर इस पार्ट में भी ऐसा नहीं होने वाला है। जो हमारे पास है वो लिख लेते हैं a इज इक्वल टू -4 एंड a6 इज इक्वल टू 6। नाउ वी हैव द फॉर्मूला ऑफ an दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a6 यहाँ से पता करेंगे तो -4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू चूंकि यहाँ हमें पहले से ही पता था -4, तो a पहले से यहाँ रिप्लेस हो जाता है, इसलिए इक्वेशन नहीं बनती है। और a6 की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 6, और आगे सोल्व करेंगे तो 5d, और यहाँ से डायरेक्टली हमारी d की वैल्यू हमें मिल जाती है 5d इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 2। प्रीवियस पार्ट में यहाँ इक्वेशन बनी थी और यहाँ पर हमें डायरेक्टली d की वैल्यू मिल गई। क्यों? क्योंकि a इस बार हमें यहाँ दिया हुआ था। अगर ये नहीं होता, कोई दूसरा टर्म दिया हुआ होता, तब फिर से यहाँ से इक्वेशन बनती, एक दूसरी इक्वेशन बनाते हम, और फिर अनदर टर्म्स इसके पता करते। अब d की वैल्यू हमें पता चल गई है, a की वैल्यू हमारे पास है, तो आसानी से हम इसका कोई सा भी टर्म पता कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमें पहले सेकंड टर्म करना है। सो a2 विल बी इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a हमारा -4 है और d हमारा 2 है। 2 माइनस 1 यहाँ से मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो -4 प्लस 2 विल बी इक्वल टू -2। सिमिलरली a3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिमिलरली हम a4 और a5 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज वर द मिसिंग टर्म्स। सो लास्ट में हम लिख देंगे, सो देयरफॉर द मिसिंग टर्म्स आर -2, 0, 2 एंड -4 रेस्पेक्टिवली। तो इसके जितने पार्ट्स मैंने किए हैं उसी से रिलेटेड आपके अदर्स जो पार्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए छोड़े हैं, इन्हीं में से किसी न किसी को फॉलो करते हुए वो हैं, इसीलिए छोड़े गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप उन्हें आसानी से कर पाएंगे। और यदि फिर भी किसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, उसके लिए भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।